दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीवी सुनील में। आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति अर्थात जियोमेट्री। तो हमारी आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में OA और OB विपरीत किरणें हैं। यदि y बराबर 38 डिग्री हो तो x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर AB जो है एक सरल रेखा है दोस्तों, और जो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर x और y दोनों सरल रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए y का वैल्यू दिया है 38 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पर y की जगह 38 लिख सकते हैं क्योंकि उसका वैल्यू दिया है 38 डिग्री। देखिए 38 डिग्री दिया है y का वैल्यू, तो हमने यहाँ पर 38 लिख दिया y के स्थान पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एक सरल रेखा है AB, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लागू होगा दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कॉन्सेप्ट है ये कि किसी सरल रेखा के एक ही ओर या फिर एक ओर, किसी सरल रेखा के एक ओर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 अंश या 180 डिग्री होता है। देखिए दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि किसी सरल रेखा के एक ओर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। अब ये कोण 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 50 भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये लेकिन ये कंडीशन क्या है कि ये सरल रेखा जैसे तो इसके एक ओर होना चाहिए, ठीक है, इसके इधर नहीं होना चाहिए। जैसे ये दोनों हैं एक ही ओर बन रहे हैं सरल रेखा के, ठीक है। तो सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 कोण बन रहे हैं, यहाँ पर 2 कोण बन रहे हैं दोस्तों। एक है x डिग्री और दूसरा है 38 डिग्री। तो उनका योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि ये दोनों सरल रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। तो देखिए हम कॉन्सेप्ट के आधार पर लिख सकते हैं कि x डिग्री प्लस 38 डिग्री इज इक्वल टू है 180 डिग्री, है ना, क्योंकि सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमने इनको जोड़ दिया एंगल्स को और उसका योग कितना हो रहा है, 180 होता है। अब देखिए हमको x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे दोस्तों। तो देखिए 180 माइनस 180 डिग्री माइनस यहाँ पर 38 डिग्री हो जाएगा। हमने 38 का पक्षांतर कर दिया, उसका ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब देखिए अगर हम 180 में से 38 घटा दें तो हमें कितना प्राप्त होगा। तो देखिए हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 142 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों, ये निकल गया हमारा 142 डिग्री। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पर जो है दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है ये एक कॉन्सेप्ट है, इसका आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। इसी के आधार पर हम आज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपके सामने ये चित्र दिया हुआ है, इसमें हमको x डिग्री अर्थात x अंश का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए ये एक सरल रेखा है, ठीक है। अब सरल रेखा के एक ही ओर जो कोण बनते हैं उनका योग होता है 180 अंश दोस्तों। और देखिए यहाँ पर जितने भी कोण बन रहे हैं वो सरल रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं दोस्तों। तो हमारे कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा, सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले सभी कोणों का योग होता है 180 अंश। तो हम इन तीनों एंगल्स को जोड़ लेंगे दोस्तों और उनका योग हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। हमने इन तीनों एंगल्स को जोड़ दिया और उसका योग कितना हो जाता है, 180 अंश। ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। अब देखिए इन एंगल्स को जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 5 और 1 6, तो 6x डिग्री हो गया यहाँ पर और इधर 180 डिग्री, ठीक है। हमें x डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इधर है और हम नीचे में ले आएंगे इस 6 को, ठीक है। देखिए 30 बार में कट गए 180
30 बार में कट गया दोस्तों, तो x का वैल्यू कितना निकल आया? x का वैल्यू निकल आया दोस्तों 30 डिग्री। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दिए हुए चित्र में x के किस मान के लिए AOC एक सरल रेखा होगी? देखिए यहाँ पर AOC, इसको सरल रेखा बनाना है हमें, तो वो x के किस वैल्यू के लिए बनेगा? चलिए इसी को हमको फाइंड आउट करना है दोस्तों। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए आप जानते हैं कि सरल रेखा में क्या होता है, सरल रेखा के एक और जितने भी कोण होते हैं उनका मान जो होता है वो 180 अंश होता है ना। हम जानते हैं कि सरल रेखा के एक और बनने वाले सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है। अब देखिए हमें बनाना है AOC को एक सरल रेखा, तो उसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा दोस्तों, तभी वो एक सरल रेखा बनेगा, है ना। तो देखिए अगर इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम देखें तो देखिए ये कहता है कि मान लीजिए इसको हम सरल रेखा मान लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसके एक और देखिए ये जो एंगल्स बन रहे हैं इसके एक ही और बन रहे हैं, है ना। तो उनका जो योग हो गया देखिए 3x डिग्री प्लस 4x माइनस 30 डिग्री, इसका मान 180 होना चाहिए, इनका योग जो है 180 होना चाहिए, है ना। अब देखिए 4 और 3 7x हो गए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और ये जो 30 है इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा प्लस 30 डिग्री हो जाएगा, ये तो 180 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए 7x बराबर क्या हो जाएगा 180 और 30 को अगर हम जोड़ दें तो 210 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, 210 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमें x का वैल्यू निकालना है इसमें, तो क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू देखिए 210 पहले है यहाँ पर 210 है, अब बटे में कर दीजिए ये जो 7 है नीचे ले आइए, तो अगर हम 210 को 7 से भाग दें तो हमें 30 प्राप्त होता है दोस्तों, 30 प्राप्त होता है, अर्थात x का वैल्यू क्या हो गया 30 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं कि x का वैल्यू अगर 30 अंश हो तभी AOC एक सरल रेखा होगी, ठीक है दोस्तों। x का वैल्यू अगर 30 अंश हो यहाँ पर तभी जो AOC है वो एक सरल रेखा होगी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र में कोण AOC धन कोण BOD बराबर 70 अंश है, तो कोण COD का मान ज्ञात करें। हमें कोण COD अर्थात ये वाला दोस्तों COD ये वाला मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए प्रश्न में दिया है कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर 70 डिग्री, ठीक है। अब AOC कौन सा है, AOC ये एक एंगल है, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। BOD कौन सा है, तो देखिए BOD इसको हम मान लेते हैं y दोस्तों, ठीक है। और इसको मान लेते हैं जो हमको COD याद करना है उसको हम z मान लेते हैं, ठीक है। हमने इसको x माना है, इसको y और इसको z माना, तो हमको z का वैल्यू फाइंड आउट करना है, COD को निकालना है ना एंगल, तो हमने उसको z मान लिया, हमको z का वैल्यू फाइंड आउट करना है दोस्तों। अब देखिए AOB क्या है, एक सरल रेखा है, और हम जानते हैं कि सरल रेखा के एक और बनने वाले सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, सरल रेखा के एक और बनने वाले सभी कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है दोस्तों, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश हो गए, तीनों कोणों का योग 180 अंश हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए AOC अर्थात x और BOD अर्थात y, x और y का योग कितना दिया है 70 डिग्री अर्थात 70 अंश दिया है, तो हम यहाँ पर 70 अंश लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम z नहीं पता, z हमको निकालना है तो उसको एज इट लिख दीजिए, यहाँ पर 180 अंश है उसको लिख दीजिए। अब हमें z का वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो देखिए क्या करेंगे 180 अंश माइनस, अब ये जो 70 अंश है उसको हम पक्षांतर कर देंगे तो 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमने इसका पक्षांतर कर दिया।
अब देखिए, अगर हम 180 में से 70 घटा दें तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होता है दोस्तों 110 अंश। अर्थात जेड का वैल्यू कितना निकल गया? ये 110 डिग्री। अर्थात यहाँ पर जेड का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 110 डिग्री। यही हमको कोण COD फाइंड आउट करना था, जो हमें प्राप्त हो गया कितना? 110 डिग्री दोस्तों अगर आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुँचती रहे।